इस्फान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। LG लद्दाख के मशीन अफसरान के साथ की मीटिंग। लद्दाख में क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम के नफाज का लिया जायजा। लोकसभा इंतखाबात के पेश नजर लद्दाख में तैयारियां जारी। करगिल और लेह में EVM डेमोन्स्ट्रेशन वैन्स के जरिए आम लोगों को इंतखाबी अमल के बारे में किया गया आगाह। खेलो इंडिया विंटर गेम्स में 15 रियासत और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के 1200 लोग कर रहे हैं शिरकत। इवेंट से विंटर टूरिज्म को मिलेगा फायदा। स्पोर्ट सेक्रेटरी लद्दाख। और अब पेश है खबरों की तफसील। LG लद्दाख के मशीर डॉक्टर पवन कोतवाल ने मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके लद्दाख में क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम के नफाज का जायजा लिया। DIG लद्दाख पुलिस शेख जुनेद महमूद ने मशीर को आगाह किया है कि अगरचे यह निज़ाम 2009 में तस्वर किया गया था और इसे 2012 में पूरे हिंदुस्तान में शुरू किया गया था, लद्दाख को अक्टूबर 2021 से टेक्निकल कंसल्टेंट और PMU के KPMG के ताउन से एक नए मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके के तौर पर मैकेनिज्म को शुरू करना था। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर के मशीर डॉक्टर पवन कोतवाल ने खेलो इंडिया विंटर गेम्स के चौथे एडिशन की मेज़बानी करने वाले मुख्तलिफ मकामात का एक वसी दौरा किया है और किए गए इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर अफसरान को हिदायत दी गई कि वो सभी इंतजामात को मुकम्मल करें ताकि विंटर गेम्स के दौरान किसी को भी कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। लोकसभा इंतखाबात 2024 के सिलसिले में जिला इलेक्शन ऑफिसर करगिल ने आज DC ऑफिस करगिल में ज़ंस्कार को छोड़कर करगिल की तमाम तहसीलों के लिए EVM डेमोन्स्ट्रेशन वैन्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इधर डिप्टी कमिश्नर लेह ने DC ऑफिस लेह में EVM डेमोन्स्ट्रेशन वैन की तैनाती और EVM डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर्स के क़याम को झंडी दिखाकर रवाना किया। EVM का मुजाहरा आज से 28 फरवरी तक जारी रहेगा। इन EVM डेमोन्स्ट्रेशन वैन और मराकज़ का बुनियादी मकसद आम लोगों में इंतखाबी अमल के बारे में बेदारी पैदा करना है। एग्जीक्यूटिव काउंसिलर करगिल ने 15वें CC आइस हॉकी चैंपियनशिप के छठे दिन शिरकत की है। इस मौके पर उन्होंने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की है और उन्हें हर मुमकिन सहूलत फराहम करने की यकीन दहानी कराई है। रोड सेफ्टी महीने के तौर पर बिग बस यूनियन ने आज बस स्टैंड कारगिल में सेमिनार और बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया है। इस प्रोग्राम में DYSP ट्रैफिक कारगिल मंसूर अहमद, ARTO कारगिल खादिम हुसैन के साथ साथ मुख्तलिफ टैक्सी यूनियनों के नुमाइंदों के अलावा टैक्सी मालिकान और आम लोगों ने भी शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान गाड़ी चलाने वालों से भी अपील की गई है कि वो ट्रैफिक कवानीन पर अमल करें। चाहिए ड्राइवर का, जहाँ तक मुझे लगता है हर कोई व्यक्ति को जो गाड़ी चलाते हैं या गाड़ी में सवार होते हैं उनको लगता है कि मैं सुरक्षित हूँ, मैं ठीक हूँ, मगर उनको ये भी पता होना चाहिए कि हम 50% रिस्क पे होता है हमेशा गाड़ी चलाने से। तो वो डिपेंड करता है कि उस शहर का निज़ाम कैसा है, वहाँ पे ट्रैफिक रेगुलेशन कैसे होता है, उनकी रोड कंडीशन कैसी है, गाड़ी की कंडीशन कैसी है। तो ये बताया जाता है कि 90% जो एक्सीडेंट्स है वो ड्राइवर की गलती से होती है। तो इसीलिए हम यहाँ पे जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ड्राइवर्स उन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था
उनके साथ हमने इंटरेक्शन करके ये सारी चीज़ें उनको बताया दिया गया कि रोड्स पे चलते समय किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उनके पास होना चाहिए, और आप गाड़ी पे चलाते समय पैसेंजर्स के साथ खुसूसन कैसे बिहेव करना चाहिए ताकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को रॉबस्ट मिले, उसको काफ़ी बूस्ट मिले। क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा आपकी प्राइवेट गाड़ी कम नहीं होगी, क्योंकि जब तक प्राइवेट गाड़ी कम नहीं होगी आपकी रेगुलेशन में कोई भी आदमी इसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं कर पाएगा। तो इसलिए इसी को मद्देनज़र रखते हुए आज हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक बसेस को कैसे सब्सिडाइज करके सरकार के द्वारा इससे फ़ायदा या लाभ लिया जा सकता है, इसके बारे में हमने उनसे डिटेल में बात की है। तो आने वाले दिनों में सरकार की पॉलिसी है कि 2030 तक हमको 30% जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट या अदर्स व्हीकल्स को हमको इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट स्विच ओवर करना है। तो इसके लिए अभी से मेंटली हमको प्रिपेयर होना है। तो इसलिए हमको क्या क्या इक़दाम उठाने हैं इसके बारे में भी हमने इनको अच्छे से विस्तार से बताया है। तो इसके अलावा हमारे DYSP साहब थे और बाकी भी मेहमान थे, उन्होंने भी काफ़ी इसमें अपने तासुरात और अपने जो आइडियाज़ है इस पब्लिक के साथ शेयर किया है। और हमारी जान बहुत कीमती है। करगिल जिले में जारी बर्फबारी के पेश नज़र डिप्टी कमिश्नर करगिल ने सड़क के राब्ते, ट्रैफिक, पीने के पानी, बिजली की फराहमी, खुराक और सिविल सप्लाई, टेलीकॉम सर्विसेज से निमटने वाले तमाम महकमों को अलर्ट रहने और आवाम के लिए ज़रूरी खदमात को बिला तातुल तरीके से यकीनी बनाने की हिदायत दी है। पुलिस स्टेशन खलतसी ने अलचीगांव और खलतसी सब डिवीजन हेडक्वार्टर में एक बेदारी कैंप का इनेकाद किया है। इस तकरीब का मकसद अहम मसाइल जैसे कि मंशियात के इस्तेमाल, माली फ्रॉड, साइबर क्राइम और ख़वातीन और बच्चों की हिफाजत, वालिदैन और गाँव वालों को तामीरी मकालमे में शामिल करना था। SI फेरोज अहमद ने साइबर क्राइम पर एक जामे लेक्चर दिया है जिसमें मुतल्लिका हकाइक और एदाद शुमार के साथ जदीद दुनिया में मौजूद खतरात पर रोशनी डाली गई है। इसके बाद SHO खलतसी ने लद्दाख में नौजवानों में मंशियात के इस्तेमाल के खतरात के बारे में भी बात की है। स्पोर्ट सेक्रेटरी लद्दाख रविंदर कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स में 15 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के करीब 1200 अफराद शिरकत कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि लद्दाख पहली बार कौमी सतह पर इस तरह का इवेंट मुनक्कद कर रहा है जो कि खुशी की बात है और इस इवेंट से विंटर टूरिज्म को भी काफी फायदा मिलेगा। कि एक तो हम सब के लिए बड़े खुशी की और गर्व की बात है कि हम पहली बार लद्दाख में खेलो इंडिया विंटर गेम्स करने जा रहे हैं। ये लद्दाख में पहली बार कोई नेशनल लेवल का इवेंट हो रहा है जिसमें लगभग 1200 के करीब इसमें इंडिविजुअल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें जो हमारे गेम्स होंगे उसमें लगभग 600 के करीब इसमें लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें 15 स्टेट और यूनियन टेरिटरी से इसमें लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये हम सब के लिए भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हम लद्दाख को शोकेस करें नेशनल लेवल के ऊपर, जो न सिर्फ विंटर स्पोर्ट्स में बाकी विंटर टूरिज्म को भी इससे बढ़ावा मिलता है, जिससे कि हम अपने टूरिज्म को भी हम आगे लेके जा सकते हैं। ये जो गेम इस साल हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इनमें जो लोगो है वो भी उसमें भी लद्दाख के काफ़ी कंपोनेंट है, जैसे माउंटेन्स को दिखाया गया है, इसके अलावा हमारे आइस हॉकी को दिखाया गया है, उसके अलावा शांति स्तूपा है और जो बुद्धिस्ट कुछ और भी इसमें जो लोकल लद्दाख को लेके जो भी चीज़ें वो सब दिखाई गई हैं। इसके साथ में जो मैस्कॉट है वो काफ़ी इसमें इम्पोर्टेंट है, क्योंकि किसी भी गेम्स का मैस्कॉट उसका मेन सोल होता है। तो मैस्कॉट में स्नो लेपर्ड को इसमें मैस्कॉट चूज किया गया, दोनों जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए। और अगर वैसे भी बात की जाए तो जो स्नो लेपर्ड का जो पॉपुलेशन है वो लद्दाख में सबसे ज़्यादा पूरे इंडिया में, तो ये उसको भी हाईलाइट करता है, इंपॉर्टेंस ऑफ स्नो लेपर्ड। ये भी उसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसके अलावा इसको लेके काफ़ी तैयारियां की गई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। एग्जीक्यूटिव कमेटी का निर्माण किया गया जिसमें ऑनरेबल एडवाइजर उसके चेयरमैन हैं और बाकी जितने भी सेक्रेटरीज हैं, तो उसको लेके काफ़ी उसमें मीटिंग्स की गई हैं, इंस्पेक्शन टूर किए गए हैं। ये 3 लोकेशन पे हमारे खेलो इंडिया विंटर गेम्स होंगे, जिसमें पहला लोकेशन NDS आइस हॉकी रिंग है, दूसरा गोपुक्स रिंग और तीसरा लद्दाख स्काउट रेजिमेंटल सेंटर का आइस हॉकी रिंग। तो इन तीनों में आइस हॉकी मैचेस भी होंगे, मैन और वीमेन, और उसके साथ में आइस स्केटिंग, शॉर्ट्स ट्रैक और लॉन्ग ट्रैक, तो ये सारी एक्टिविटीज इसमें की जाएंगी। और हम एज ए डिपार्टमेंट और
एज ए यूटी लद्दाख और एज ए लद्दाखी हम सबको मिलकर इन गेम्स को सक्सेसफुल बनाना है, जिससे कि हम लद्दाख का एक अच्छा नाम पूरे देश में हम कर सकें और लद्दाख को एक नेशनल मैप के ऊपर हम लेके आ सकें, जिससे कि लद्दाख के बारे में सबको पता हो। जो भी प्लेयर यहाँ से वापस जाएं वो न सिर्फ एज ए प्लेयर वापस आए बल्कि एक लद्दाख के फैन होकर वापस आए। द्रास विंटर कार्निवल 2024 का आगाज एक शानदार इफ्तिताही तकरीब के साथ हुआ है। दुनिया के दूसरे सरतरीन आबाद मकाम में जिंदगी का जश्न मनाना के थीम के तहत फौज और मकामी लोगों ने इस तकरीब का इनेकाद किया। 6 फरवरी 2024 तक जारी रहने वाला कार्निवल मकामी खेलों के फन को अपनी तरफ मुतवज्जा करने और सकाफती बेदारी को फरोग देने के लिए तैयार है। सर, सबसे पहले तो मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इस इवेंट को कवरेज करने यहाँ आए हैं। जहाँ तक विंटर कार्निवाल की बात है, इसमें मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होते हैं, जिनमें आर्चरी के इस वक्त 10 टीमें आई हुई हैं मुख्तलिफ इलाके से। इसी तरह आइस हॉकी के मेंस में जो है 12 टीमें खेल रही हैं, वुमेंस में 4 टीमें खेल रही हैं। उसके अलावा यहाँ मार्शल आर्ट के बहुत सारे मुकाबले हो रहे हैं। उसके बाद कल्चरल प्रोग्राम जो फाइनल में होगा उसमें शीना, बल्ती और पुरकी की आर्टिस्ट भी यहाँ पे प्रोग्राम दिखाएंगे। कुल मिलाकर आज इसका इनॉग्रेशन हो चुका है यहाँ द्रास के कमांडर के द्वारा। तो आज सुबह यहाँ पे आइस हॉकी से शुरू किया, जिसमें गोशन रेड ने ये मैच एक पॉइंट से जीत लिया है। तो बाकी आर्चरी का मुकाबला इस वक्त द्रास आर्चर्स और ये स्कर्चन टाइगर्स के दरमियान ये सेकंड राउंड का गेम चल रहा है। देखेंगे कि इसमें कौन जीता है। कुल मिलाकर नाजरीन, फिलहाल लद्दाख स्पेशल में मेरे साथ इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज के साथ बने रहे। गुलिस्तान न्यूज पर अगला बुलेटिन 7 बजे कश्मीरी खबरनामा ज़हूर लोलाबी के साथ देखिए। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। लीफोर्ड हेल्थकेयर लिमिटेड, देश की सर्वश्रेष्ठ फार्मास्यूटिकल कंपनी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने छठी बार बजट किया पेश। चुनावी वर्ष है, इसलिए ये अंतरिम बजट पेश किया गया है। अंतरिम बजट पर बोले पीएम मोदी, कहा यह बजट मजबूत भविष्य की गारंटी। बजट से युवा, महिला, किसान और गरीबों को होगा फायदा। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका में कल होगी सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट ने कहा अर्जेंसी नहीं है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल ने भी लगाई याचिका। सुशासन ही आधार, डबल इंजन हरियाणा सरकार। हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां 14 फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी मिली। राज्य में 2014 में सूक्ष्म सिंचाई का रकबा 33,507 हेक्टेयर था। ये अब बढ़कर 4,26,636 हेक्टेयर हो चुका है। दक्षिण हरियाणा की माइनरों में 39 साल बाद सभी टेलों तक पहुंचा पानी। आज पानी की उपलब्धता, धान भरपूर मात्रा में, विविधीकरण के नाते से इतनी फसलें, उन सब फसलों को हमने एमएसपी पर खरीदना शुरू किया है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के जरिए 12 लाख किसानों के खातों में डाली 88,000 करोड़ रुपए से अधिक की फसल खरीद राशि। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 27,22,000 किसानों को मिला 7,600 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम। फसल खराब होने पर सरकार की तरफ से बीमा मिल जाता है, उसका बहुत सारा लगता है। इस मिट्टी पे घर। पापा साहब बेटा, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है। भरोसा रखिए, घर मजबूत ही बनेगा। एक है मौका, इसमें सब लगाऊंगा। अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। Softy, pop-up mayo, very gentle, little angel. बेबी चाहे जो बनना चाहे, बचपन बनाए लिटिल एंजल। India's finest baby pants. मोदी सरकार की गारंटी,
किसानों को हर साल रुपए 6,000। 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। जीवन साथी ऐप अब है फ्री, मतलब बायोडेटा बनाना और अपने मैचेस को मैसेजेस भेजना, उनसे चैट करना सब फ्री है। तो आज ही जीवन साथी ऐप डाउनलोड करें। मोदी सरकार की गारंटी, कोई नहीं रहेगा भूखा। हर महीने 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है मुफ्त राशन। हमारा संकल्प विकसित भारत। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है शुभ लाभ में। मैं हूं सावी सिंह, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। आपके घर का मुख्य द्वार एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, एक बहुत ही ज़्यादा वाइटल एरिया होता है। ये वो जगह है जहाँ से आपके घर के अंदर सबसे ज़्यादा एम्पल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती है वो प्रवेश करती है, चाहे वो ऊर्जा सकारात्मक हो या फिर नकारात्मक हो। वास्तु अनुसार हम हमेशा सबको यही सजेस्ट करते हैं कि आपके घर के मुख्य द्वार पे अगर आप अच्छी पॉजिटिव एनर्जी मेंटेन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने घर के मुख्य द्वार पर एक डोर मैट ज़रूर लगाना चाहिए। अब डोर मैट के भी क्योंकि आजकल इतने सारे फैंसी आइटम्स मार्केट में अवेलेबल होती हैं, तो कई सारे शेप्स, कई सारे साइजेस, कई सारे कलर्स के आपको ये डोर मैट्स मिल जाते हैं। लेकिन वास्तु अनुसार अगर आप अपने घर की दिशा को, अपने घर की मेन एंट्रेंस की डायरेक्शन को मद्देनजर रखते हुए कलर का चुनाव करते हैं, जिस रंग का डोरमैट आप अपने घर की एंट्रेंस पर लगाते हैं, उसका भी एक बेहद महत्वपूर्ण और एक बहुत इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट देखा गया है व्यक्तियों की लाइफ में। सबसे पहले जब भी आप अपने घर पे कोई डोरमैट लगाते हैं, अपने घर के एंट्रेंस पे डोरमैट लगाते हैं, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने घर का जो डोरमैट है वो एक या तो रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर शेप में हो। सर्कल, ओवल, ट्रायंगल, इस प्रकार की जो शेप्स हैं वो आपको अवॉइड करना चाहिए। आपको ज़रूर प्रयास करना चाहिए कि 4 कोनों वाला या फिर आपको एक परफेक्ट एंगुलर ही जो डोरमैट है वो लगाना चाहिए। सबसे अच्छा रहता है अगर आप एक रेक्टेंगुलर शेप का जो डोरमैट है वो उसे अपने घर के एंट्रेंस पे लगाएं। घर की एंट्रेंस से पॉजिटिव एनर्जी